हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में। इस एक्ट के तहत शादी करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, जिसमें एक टर्म ये है कि दोनों ही पार्टी मतलब लड़का और लड़की दोनों की उम्र शादी के लायक होना ज़रूरी है। मतलब लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होना ज़रूरी है। दोनों में से कोई भी पागल या नासमझ नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप दी गई है, उसी तरह स्पेशल मैरिज एक्ट में भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप दी गई है। इसका मतलब जिस रिलेशनशिप के लोग एक दूसरे से शादी या विवाह नहीं कर सकते। आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर कोई एक लड़का या लड़की, अगर लड़का क्रिश्चियन है और लड़की हिंदू है, तो क्या होता है कि दोनों को एक ही धर्म अपनाकर शादी करना पड़ती है। मगर स्पेशल मैरिज एक्ट में दोनों ही पार्टीज़ को अपना धर्म, मज़हब चेंज करने या बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होने की वजह से आप अपने एंसेस्ट्रल मतलब अपने पूर्वजों से या पुरखों से आई हुई प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं, या आपका वहाँ पर जो हिस्सा या शेयर है वो ख़त्म नहीं होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी मैरिज रजिस्ट्रार के सामने की जाती है। मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस हर ज़िले में दिया हुआ है। किसी भी ज़िले के मैरिज रजिस्ट्रार के सामने शादी करने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों में से लड़का या लड़की शादी से पहले 30 दिन उस ज़िले में रहे हो। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए 3 मेजर और साउंड माइंड मतलब जिन्हें समझ अकल हो, ऐसे विटनेस का होना ज़रूरी है। जिस तरह से अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कुछ भी डिस्प्यूट होता है और दोनों अलग रहते हैं, इस केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की पिटीशन भी फाइल की जा सकती है। जिस तरह हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की पिटीशन फाइल की जाती है, उसी तरह स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 22 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की पिटीशन फाइल की जा सकती है। जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के तहत म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया जाता है, मतलब दोनों पार्टी की सम्मति से डिवोर्स लिया जाता है, उसी तरह से सेक्शन 28 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत भी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लिया जा सकता है। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि शादी के बाद दोनों पार्टीज़ मतलब हस्बैंड और वाइफ कम से कम 1 साल सेपरेट रहे हो। जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर भी सेम प्रोविज़न और प्रोसीजर दी गई है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी या विवाह किए गए पार्टीज़ डिवोर्स होने के बाद दूसरी शादी यानी रीमैरिज कर सकते